हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज की जो बेसिक सीरीज चल रही है दोस्तों, उसका अगला वीडियो है दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही दांसो इंपॉर्टेंट और विस्फोट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों विस्फोट करने वाले हैं। ये जो बेसिक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो दोस्तों लंबे क्वेश्चन जो कि हम पढ़ने वाले हैं आगे, उनमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि रवि का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक हो तो मोहन का वेतन रवि के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। दोस्तों ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको लगभग देखे जाते हैं ग्रुप डी एग्जाम्स के अंदर, और एमटीएस इनमें पूछे भी जाते हैं। रेलवे के लिए स्पेशली ये क्वेश्चन है दोस्तों, और उन्हीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये बेसिक मजबूत करते हैं आपके। तो देखते हैं एक बार फिर से। ये रवि का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक हो तो मोहन का वेतन रवि के वेतन से कितना प्रतिशत कम हो। अब दोस्तों जिसका वेतन के आगे से लगा हुआ है ना, से, ठीक है ना, जैसे मोहन के वेतन से, किसके वेतन से, मोहन के वेतन से लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो इसी से लगे हुए को बेस बनाना है हमारे को, ठीक है ना। उसको हमें 100% मान लेना है, और जो मान निकाला जाता है वो दोस्तों से जिसके आगे लगा हुआ है उसी के आधार पर निकाला जाता है। समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एग्जांपल से समझ में आऊंगा, बता रहा हूं। रवि का वेतन मोहन के वेतन से अधिक है। अब दोस्तों हमारे पास दोनों का ही वेतन नहीं है, तो प्रतिशत में हमें हमेशा 100 मानते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जैसे कि माना कि मोहन का वेतन कितना है दोस्तों, मोहन भैया है आपके, मोहन भैया है, इनका वेतन हमने मान लिया 100 रुपए। कितने रुपए मान लिए, 100 रुपए हमने इनके मान लिए हैं। अब वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि रवि का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक हो। अब 100 का 25%, मैंने बेसिक सीरीज आपको बता दी है, 25 और ये हो गया प्रतिशत, 100 से 100 कट जाएगा, 25 आपका आंसर आ जाएगा। तो 100 का 25% 25 ही होगा। तो दोस्तों कितना अधिक है रवि का वेतन, रवि का वेतन मोहन के वेतन से 25% यानी कि 25 अधिक है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास किसका वेतन आ गया, रवि का वेतन आ गया। रवि का वेतन मोहन के वेतन से कितना अधिक है, इसमें प्लस 25 कर देंगे हम, तो ये प्लस 25 करके रवि का वेतन आ जाएगा 125, ठीक है दोस्तों। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। रवि का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 100 रुपए है तो रवि का वेतन मोहन के वेतन से, किसके वेतन से, इसी के वेतन से, इसी से निकाला है हमने, कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो अब हमारे पास रवि का वेतन 125 आ गया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं। तो मोहन के वेतन की बात हो रही है, रवि के वेतन से, किसके वेतन से कहां पे लग गया है दोस्तों, रवि के आगे लग गया है। तो अब रवि के आधार पर ही हम ज्ञात करेंगे दोस्तों। पहले तो मोहन के आधार पर रवि का ज्ञात किया था, लेकिन अब जो ये से है, से भैया है ना, से भैया आपके जो कहां पर लग गए हैं, रवि के आगे लग गए हैं भैया। अभी से जहां पर भी लग जाता है उसको ही हम आधार मानकर आगे का मान निकालते हैं। तो रवि के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो दोस्तों प्रतिशत कम या ज्यादा होने के लिए हम x की वैल्यू मानकर उसको हम हल करते हैं। तो दोस्तों आइए दोस्तों, सबसे पहले किसके वेतन से, रवि के वेतन से, ठीक है ना दोस्तों, किसके वेतन से, रवि के वेतन से, किसके वेतन से, रवि के वेतन से। जो आधार होता है दोस्तों उसको नीचे लिखा जाता है आपका, और जो आपका जो x की वैल्यू है, यानी कि कम है कि ज्यादा है दोस्तों, कि कम है कि ज्यादा है, तो वो कहां पर लिखी जाती है, आपकी ऊपर लिखी जाती है। कहां पर लिखी जाती है, आपकी ऊपर लिखी जाती है। अब दोस्तों इसको हम क्या मान सकते हैं, किसके वेतन से, रवि के वेतन से मोहन का वेतन कितना प्रतिशत कम है दोस्तों, तो हमारे पास वैल्यू कितनी है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, मोहन का तो 100 है और रवि का कितना है, 125 है, तो कितना कम हुआ, मोहन का कितना कम हुआ दोस्तों, -25 करेंगे ना दोस्तों, तो -25 कम है दोस्तों।
तो 25 यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों। माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कम है, यही याद करना है हमारे को, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर 25% पूछा हुआ है तो 100 से गुणा कर देंगे। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा किया जाता है। अगर आपने बेसिक वीडियो परसेंटेज का नहीं देखा है तो कृपया आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको बेसिक वीडियो को पहले जाकर देखें, क्योंकि वहीं से तैयार होती है आपकी परसेंटेज एक्सरसाइज, ठीक है दोस्तों। अब ये जो हमारे पास 25/125 भिन्न थी, इसको हमने प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दिया है दोस्तों। अब काट रहे हैं हम इसको 25 से। 25 एकम 25, 25 पंजे 125, नीचे 5 बच गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 0 की 0। तो दोस्तों आपका जो मोहन का वेतन आ रहा है दोस्तों, वह कितना कम होगा दोस्तों? 20% कम होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर माइनस लगाओगे तो -20% हो जाएगा। ये माइनस यह दर्शाता है कि आपकी जो पूर्णांक है, जो वैल्यू है दोस्तों, जो मान है वो आपका घट रहा है। प्लस यह दर्शाता है कि मान आपका बढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों। लाभ हानि पड़ेंगे उसमें हानि तो आपकी माइनस होगी और लाभ आपका प्लस होगा दोस्तों, जो कि आपका साइन इसको दर्शाया जाता है। माइनस तो हानि को दर्शाता है और लाभ वो प्लस है जो लाभ को दर्शाता है। मैं आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि रवि का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक हो, मान लिया कि मोहन का 100 है तो 25% यानी कि 25 अधिक होगा, 125 रवि का हो जाएगा। तो मोहन का वेतन रवि के वेतन से, ये से जहां पे लगा हुआ है ना उसी को आधार मानना है दोस्तों, ठीक है ना। रवि के वेतन से, किसके वेतन से? रवि के वेतन से कितना कम है दोस्तों? 25 कम है। 25 कम है। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 से कर देते हैं हम, तो 25 से काटेंगे तो 20% आपका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों, आ जाएगा। कहीं नहीं जाएगा ये आंसर, कहीं नहीं जाएगा, सीधा पेपर की खोपड़ी में छेद करेगा दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों, बेसिक क्वेश्चन है। अगर यहीं से आपकी नींव मजबूत होती है तो दोस्तों आगे जो मैं हाई लेवल के क्वेश्चन करवाने वाला हूं उनमें आपको दिक्कत नहीं आएगी मेरे दोस्तों। यदि केले का मूल्य 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए पर किलोग्राम हो जाता है, 1 केजी का मूल्य 20 रुपए था पहले, मैं 3 दिन पहले गया तो तब तो 20 रुपए था, आज हो गया 30 रुपए किलो, ठीक है, अच्छी बात है। तो केले के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है भैया? तो यही तो हमें ज्ञात करना है। यदि केले का मूल्य, पहले का मूल्य 20 था और 20 से 30 रुपए किलो हो गया है दोस्तों, तो कितना बढ़ गया है दोस्तों? कितना बढ़ा है दोस्तों? 10 रुपए बढ़ा है। और ये ध्यान रखना, आधार ज्ञात करना बहुत ही जरूरी है। जिससे कम होता है या जिससे ज्यादा होता है वही आपका आधार होता है, ध्यान रखना। अब हमारा इस प्रश्न में 30 आधार नहीं होगा, क्योंकि 30 से ना तो कम हुआ है ना ज्यादा हुआ है, 30 हुआ है, ठीक है ना। तो आधार हमारा 20 होगा, क्योंकि 20 से ही बढ़ा है या 20 से ही घटेगा, ठीक है दोस्तों। जिससे घटता है, जिससे बढ़ता है, जिससे घटता है, जिससे बढ़ता है, वही आपका आधार होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये आपको पता नहीं है तो दोस्तों आपका परसेंटेज पढ़ना बेकार है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि जो आधार मानते हैं दोस्तों, वो किसको मानते हैं? वह मान जिससे ही बढ़ता है और जिससे ही वैल्यू घटती है। मैंने कह रहा हूं कि आम का मूल्य 50 रुपए था, अब 40 रुपए हो गया है, तो 50 हमारा बेसिक रहेगा। क्या रहेगा? बेसिक रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। अभी देखेंगे, एक और एग्जांपल लेंगे इसके बाद में। केले का मूल्य 20 रुपए था, ठीक है, 20 रुपए से, अब से लग गया ना दोस्तों इसके आगे, तो ये से को आपको ध्यान रखना है। आधार वही होता है जिसके आगे से लगा होता है, ठीक है ना, और जिससे बढ़ता है और घटता है। 30 रुपए पर केजी हो जाता है, तो केले के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? बड़े तो 10 हैं दोस्तों, किससे बड़े हैं? 20 रुपए से। 20 रुपए से बड़े हैं कितने? 10 बड़े हैं। ये हमारा प्रतिशत आ गया, आया कि नहीं आया? तो ये जो आधार हम याद करते हैं वो ये होता है जिसके आगे से लगा हुआ था। ऐसे नहीं पता तो जिससे ही मान बढ़ता है, जिससे ही मान घटता है। 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हो गया, 20 रुपए से घटकर 15 रुपए हो गया। तो ये आपका बेसिक है, आधार है दोस्तों। ये आधार बहुत जरूरी है। कई होते हैं जो कि 30 से यहाँ 30 ले लेते हैं, 30 को आधार मानकर
कर देते हैं, लेकिन उनका आंसर नहीं आता है दोस्तों। तो 30 आधार होगा ही नहीं भैया। 30 आधार क्यों होगा आपका? 30 आधार होगा नहीं, क्यों? क्योंकि 30 तो हो रहा है मान, उससे ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है। तो वैल्यू आपकी 20 ही होगी, क्योंकि इसके आगे से लगा हुआ है, और से लगा हुआ है अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता तो उससे मान बढ़ रहा है 20 से 30 हो रहा है। तो हमारी परसेंटेज निकालते हैं, 0 से हम 0 हटा देते हैं, 2 का भाग 100 में देंगे तो 50 आ जाएंगे आपके। तो कितना प्रतिशत बढ़ा है दोस्तों? प्रतिशत में आ रहा है दोस्तों आंसर आपका। कितना प्रतिशत बढ़ा है आपका? कितना प्रतिशत बढ़ा है मैं पूछ रहा हूं आपको? 50%। जब यदि केले का मूल्य 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए पर केजी होता है तो केले के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों 50% की वृद्धि हुई है। ठीक है ना, दुकानदार को बता देना भैया आपने 50% बढ़ा दिया है रेट। ठीक है, एक और आपको एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जो घटाने से संबंधित। इससे क्या आपका आधार क्लियर हो जाएगा कि आधार हम किसको मानते हैं। जो नीचे जो वैल्यू रहती है परसेंटेज किसको मानकर हम करते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आम का मूल्य पहले 50 रुपए किलो था, अब आम का मूल्य हो गया 30 रुपए किलो हो गया है दोस्तों। ठीक है, कितना हो गया है? 30 रुपए किलो है। अब इसमें आधार क्या होगा आपका? 30 होगा 50 होगा? तो इसमें आपका आधार होगा 50। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं कि किससे? 50 रुपए से आ रहा है ना इसमें, और जिससे घटती है जिससे बढ़ती है ना वैल्यू, पहले 20 रुपए से बढ़ी थी अब 50 रुपए से घट रही है। ठीक है ना, घटे चाहे बढ़े, लेकिन जो जिससे मान कम या ज्यादा हो रहा है वही आपका आधार होता है। तो इससे सीधा सीधा हमारा कितना घट रहा है? 20% घट रहा है। माइनस लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो ठीक, ध्यान रहे कम में आ रहा है, ये ध्यान रहना चाहिए। अब दोस्तों आधार रहेगा आपका 50, क्योंकि 50 से ही मान घट रहा है। कितना घट रहा है वो ऊपर लिख देते हैं हम, गुना प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। किसी बिंदु को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 20 दूना 40। कितना प्रतिशत? ये प्रतिशत में आ रहा है, ध्यान रखना। कितना प्रतिशत आपका हो गया? कितना प्रतिशत? 40%। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक और बेसिक क्वेश्चन आपको करवा देता हूं अच्छे तरीके से, और आपका जो आधार है क्लियर हो जाएगा दोस्तों। यदि कोई जैसे किताब है दोस्तों, ठीक है, किताब का मूल्य पहले 50 रुपए था। ठीक है, 50 से कितना होता है? 40 होता है। 40 से कितना होता है? 10 रुपए पे आ गई किताब। ठीक है ना, तो अब इसके अंदर एक तो पूछा जाए कि कुल कितने प्रतिशत की कमी होती है, तो हम कैसे निकालेंगे? 50 से 10 पे आ गया, कितना आ गया? 40% बचा आपका। 40 कम हो गया ना दोस्तों, 40 कम हो गया। किस पे कम हुआ है? 50 से कम हुआ है, ध्यान रखना। 50 आपका आधार होगा, कितना कम हुआ है? 40 कम हुआ है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा प्रतिशत में। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 40 दूना 80% तक इसका मूल्य गिर चुका है। ये माइनस में आएगा, लगाओ तो ठीक है, नहीं ध्यान रखना है कि कम हो रहा है मूल्य। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। या फिर अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, किसी किताब का पहले मूल्य 50 रुपए था, अभी मूल्य 10 रुपए है, तो 10 का कितना प्रतिशत, इस 10 का कितना प्रतिशत 50 था? ठीक है दोस्तों, तो 10 का था दोस्तों x प्रतिशत। x प्रतिशत यानी कि 100 बराबर कितना था? 50 था। ठीक है ना, 10 का कितना प्रतिशत? x प्रतिशत, x प्रतिशत, x प्रतिशत, x प्रतिशत 50 कितना था? 50 था। अब भैया इसको सोल्व करना है, 10 से एक जीरो काट देंगे, 1/10 बचा। अब ये जो 10 है दोस्तों इधर जाएगा तो ये आप जीरो लग जाएगा, तो x का मान हो गया दोस्तों 500 रुपए। ठीक है ना दोस्तों, वो 500 रुपए मतलब जो आपकी 500 है ना, इसको 100 से हम डिवाइड कर देते हैं परसेंटेज ज्ञात करने के लिए। तो आप क्या करते हैं दोस्तों, ये 5% आ जाएगा दोस्तों 500 होगा, क्योंकि 10 पंजे 50 है ना दोस्तों वहां पे आपकी। तो आप इसको मतलब जो आप डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो दोस्तों मैं आपको आशा करता हूं कि वीडियोस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ से पूरा एंटरटेनमेंट से आपको बेसिक तरीके से परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। अब इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपको अगर समझ में नहीं आए तो दोस्तों इसमें आपकी गलती है दोस्तों। क्या आप कर सकते हो? बेसिक आपके मजबूत कर सकते हो।
परसेंटेज का बेसिक का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बार देखना है आपको, ताकि आपको परसेंटेज का जो बेसिक है दोस्तों वो अच्छे से समझ में आए। लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चनों का, ठीक है दोस्तों। 0 से हाई लेवल तक मेरा कराने का लक्ष्य है दोस्तों, और मैं करवा के रहूँगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।